नमस्कार शिक्षक साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व समय समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस भी करें। साथियों, घर सीखने का संसाधन के अंतर्गत कोर्स 3 व्यवहारिक गणित और सूझबूझ सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण मध्य प्रदेश द्वारा तीसरा कोर्स जारी कर दिया गया है। इस कोर्स के अंतर्गत आपके कोर्स से परिचित और प्रश्नोत्तरी का जो पॉइंट है इसे हल करना है। साथियों, यदि आपको दीक्षा ऐप पर व्यवहारिक गणित और सूझबूझ कोर्स 3 अगर प्राप्त ना हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर टच करके आप इस कोर्स पर पहुंच सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्राप्त होगी। साथियों, आइए चलते हैं इसकी प्रश्नोत्तरी हल करने के लिए। सबसे पहले हमें इस प्रश्नोत्तरी पर क्लिक करना है और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसके लिए यहाँ पर हम टच करेंगे और यह प्रश्नोत्तरी स्टार्ट हो जाएगी। साथियों, इसे डाउनलोड करने में थोड़ा सा समय लगेगा। इसके बाद साथियों, ये पहला प्रश्न है, घर पर आधारित शिक्षण से संबंधित बच्चों की अब तक की सीख का आकलन करने एवं अपनी शिक्षण योजना में बदलाव करने हेतु आप निम्नलिखित में से किस आकलन प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन। तो इसका ये पहला पॉइंट है, सीखने के लिए आकलन। इस पर आप क्लिक करेंगे और एरो बटन पर क्लिक करेंगे। दूसरा प्रश्न है, पहेलियों द्वारा बच्चों में निम्नलिखित में से किन कौशलों का विकास किया जा सकता है। पहला ऑप्शन संज्ञानात्मक कौशल का विकास, भाषा कौशल का विकास, शारीरिक शिक्षा का विकास। तो साथियों, इसका जो ऑप्शन है ए और बी, ये इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अगला प्रश्न है, सुशील सर ने अपनी कक्षा के बच्चों को घर आधारित शिक्षण के अंतर्गत पड़तालों पर आधारित कई गतिविधियां करवाईं और बच्चों ने बहुत सी गतिविधियां करके दिखाईं, पर वे बच्चों की समझ एवं प्रगति परखने के तरीके नहीं चुन पा रहे हैं। आप उन्हें क्या करने की सलाह देंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चों के साक्ष्य को एकत्रित कर पोर्टफोलियो बनाएं। बी ऑप्शन है, गतिविधियों के हिसाब से कक्षागत परीक्षा लें। तीसरा ऑप्शन है, पड़ताल में दिए रूब्रिक के आधार पर की गई गतिविधियों को परखें। और चौथा पॉइंट है, स्कूल में आने के बाद बच्चों के काम का आकलन करें। तो साथियों, इसमें ए और सी का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और एरो पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, मंजूषा मैडम की कक्षा के कुछ बच्चे बहुत ही कम बोलते हैं एवं अपने विचार रखने में कतराते हैं। बच्चों को संवाद करने के लिए बढ़ावा देने हेतु मंजूषा मैडम को आप क्या सलाह देंगे। इसमें 4 ऑप्शन हैं। अभिभावकों से अपेक्षा करें कि बच्चे जब भी घर में बातचीत करें तो उनके प्रोत्साहन हेतु उन्हें पुरस्कृत किया जाए। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों से ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वे कम बात क्यों करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों से उनके दिन प्रतिदिन के अनुभवों के बारे में खुले यानी ओपन एंडेड सवालों द्वारा बातचीत करनी चाहिए। बच्चों के लिए प्रतिदिन पूरी कक्षा के समक्ष अपने विचार रखने का नियम बनाना चाहिए। तो साथियों, इसमें जो बच्चों से उनके दिन प्रतिदिन, तीसरा वाला जो पॉइंट है, इस पर आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है,
अहमद सर कक्षा 3 और 4 के बच्चों की घर पर ही संख्या संक्रियाओं जैसे कि गुणा भाग आदि की बुनियादी समझ बनाने के लिए गतिविधियों का निर्माण कर रहे हैं। आपके हिसाब से उन्हें किन तकनीकों का उपयोग करना चाहिए? इसमें 4 पॉइंट हैं। बच्चों को पाठ्य पुस्तक में मौजूद सवालों को हल करने के लिए कहना चाहिए। बी पॉइंट है, घर पर मौजूद चीज़ों द्वारा संख्या संक्रियाओं की समझ बनाने हेतु खेल आधारित गतिविधि देनी चाहिए। शुरू से ही बच्चों को पहाड़े याद करने में संलग्न कराना चाहिए। डी पॉइंट है, बच्चों के अभ्यास के लिए कई सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को हल करवाने चाहिए। साथियों, इसमें जो बी और ई का ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है और अगले प्रश्न पर चलना है। साथियों, अगला प्रश्न है, घर पर आधारित शिक्षण जारी रखने के लिए सभी तरह की पृष्ठभूमि से आने वाले अभिभावकों के साथ निरंतर साझेदारी बनाए रखना आवश्यक है। सभी अभिभावकों के साथ साझेदारी बनाए रखने के लिए आपके अनुसार निम्न में से कौन से तरीके सबसे प्रभावी हैं? पहला पॉइंट है व्हाट्सएप द्वारा ऑनलाइन सामग्री भेजना। बी पॉइंट है अभिभावकों के साथ विभिन्न माध्यमों से नियमित रूप से बातचीत करते रहना। सी पॉइंट है अभिभावकों से बच्चों को विभिन्न डिजिटल संसाधन खरीदकर उपलब्ध कराने को कहना। डी पॉइंट है अभिभावकों और बच्चों की चुनौतियों का प्रासंगिक समाधान देते रहना। तो साथियों, इसमें जो बी और डी का ऑप्शन है इस पर आपको टिक करना है और अगले प्रश्न पर चलना है। साथियों, अगला प्रश्न है, रिजा मैडम की कक्षा अभी हाल ही में पिकनिक पर गई थी। आज रिजा मैडम ने बच्चों से उनके अनुभव जानने के लिए कुछ प्रश्न पूछे, जैसे क्या आपको मज़ा आया, क्या आपने बहुत सारी चीज़ें देखीं, आपको जाके अच्छा लगा। मैडम ने पाया कि बच्चों ने कुछ शब्द या एक वाक्य में उत्तर देकर चर्चा को ख़त्म कर दिया। आपके अनुसार रिजा मैडम के लिए ऐसी स्थिति में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? तो साथियों, इसमें 4 ऑप्शन हैं। बच्चों से ज़्यादातर खुले छोर वाले प्रश्न पूछ सकती हैं। हर बच्चे के उत्तर सुनते समय उनकी ओर देख सकती हैं। लगातार कई सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। बच्चों से लिखित में जवाब मांग सकती हैं। तो साथियों, इसमें जो ऊपर वाला प्रश्न है, बच्चों से ज़्यादातर खुले छोर वाले प्रश्न पूछ सकती हैं, इस पर आपको टच करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो साथियों, ये आपके 7 प्रश्न के आंसर हो गए हैं। इसे आप सबमिट करें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप अगले पॉइंट पर बढ़ने के लिए आप इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो साथियों, इस तरह आप प्रश्नोत्तरी को हल कर सकते हैं। साथियों, प्रश्नोत्तरी से संबंधित यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस भी करें। धन्यवाद साथियों।